एक युवक को अजीब ही शौक जिसने अपना दोस्त काली चील को बना रखा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आए दिनों सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो तो ज़रूर देखे होंगे। जानते हैं इसकी सच्चाई। लोग अक्सर घरों में कबूतर, तोता, खरगोश जैसे जीव से दोस्ती करते हैं, लेकिन भागलपुर के एक युवक को अजीब ही शौक है और उसने अपना दोस्त काली चील को बना रखा है। दरअसल इस व्यक्ति का जीवन पर्यावरण के प्रति समर्पित है। वह तरह तरह के जीव जानवरों को रेस्क्यू कर बचाते हैं और उनसे दोस्ती कर बैठते हैं। कुछ ऐसा ही अभी भी हुआ। 3 चील को रेस्क्यू कर ले आए और वह तीनों चील इनका ऐसा दोस्त बन गया मानो बचपन उनके साथ बिता हो। छत पर आते ही चील पहुंच जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं भागलपुर के मुंदीचक के रहने वाले दीपक की। दीपक कई वर्षों से प्रकृति से प्रेम करते आया है और उनका यह जीवन प्रकृति के प्रति भी समर्पित है। दीपक हाल ही में उल्लू, काली चील, मधुबाज, सांप, गिलहरी समेत कई तरह के पशु पक्षी को रेस्क्यू कर और उनकी जान बचा चुका है। ऐसे में ही भिखनपुर के समीप एक रेलवे पटरी पर घायल काली चील को लाकर और उसे बचाया था, तो वहीं तेज आंधी के कारण 2 चील तार के पेड़ से नीचे गिरकर और घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें बचाया था। उसके साथ उनसे गहरी दोस्ती हो गई और अब दोस्ती ऐसी हो गई कि छत पर आते ही जैसे ही हाथ हिलाते हैं वह चील उनके पास उड़ते हुए आ जाता है। इनके साथ बैठकर उनके हाथों से भी खाना खाता है। पक्षी प्रेम का अनमोल उदाहरण है। यह अनोखा प्रेम देखकर लोगों को आश्चर्य भी हो जाता है। जो पक्षी इतना खतरनाक होते ही यह अनोखा प्रेम देखकर लोगों में आश्चर्य भी हो जाता है। जो पक्षी इतना खतरनाक होती है उनसे यह व्यक्ति कैसे दोस्ती कर बैठा। पर्यावरण में चील की अहम भूमिका है। हमारी शहरी पक्षी चील, आप इस पक्षी से परिचित होंगे। इसे आम बोलचाल में चील कहते हैं और ब्लैक किट के नाम से भी जानी जाती है। बढ़ता शहरीकरण आज वन्यजीव के लिए चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। पशु हो या कोई पक्षी आज अपने अस्तित्व के लिए चुनौती कर रही है। देखिए यह वीडियो और बताइए अपना अनुभव कि आपको कैसा लगा यह काली चील से दोस्ती। देखिए, हर जैव विविधता में हर जीव का, चाहे वो चींटी हो चाहे दीमक हो, सबका एक अपना महत्व है। ईश्वर जो इस पूरे दुनिया का संरचना किया है, जिसमें जो पूरे दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है वो इंसान है। बाकी सब जीव का अपना महत्व है। एक समय में हमारे बीच में सबसे बड़ा सफाई कर्मी गिद्ध हुआ करता था, जो आज विलुप्ति के कगार में है और हमारे क्षेत्र से तो विलुप्ति हो गया है। तो उसके बाद जो है सबसे बड़ा सफाई कर्मी का भूमिका में कोई अगर पक्षी है तो वो देख सकते हैं यहाँ पे ये चीली है। ये मरे, आप इसको जब भी देखिए कहीं कूड़े के ढेर पे है तो वहाँ आपको नज़र आ जाएगा, कहीं बूचड़खाना है, मछली बाज़ार है, तो ऐसे स्थानों पे ये आपको सहज रूप से दिखेगा। तो ये शिकारी पक्षी नहीं है। पूर्व में कभी ये शिकार करके खाती थी, मगर क्रमिक विकास में ये आप धीरे धीरे ये मुर्दाखोर पक्षी हो गया। तो ब्लैक काइट रैप्टर में जो है शिकारी पक्षी में सब अलग अलग प्रजाति की अलग अलग विशेषता है। तो इसका विशेषता है कि ये मुर्दाखोर है। जैसे कोई मरा हुआ जीव है उसको आज खा करके जो है हमारे पर्यावरण और तंत्र को जो है स्वस्थ करने का ये भूमिका निभाता है। और उसमें सबसे बड़ा भूमिका आज के समय में अगर बोलिएगा कि सकारात्मक कुछ सोचने के लिए तो निसंदेह इसी का है। कौन सी पक्षी है जिससे आपने दोस्ती कर बैठा है? ये ब्लैक काइट है, काली चील। इसको दोस्ती कहना अनुचित होगा। हम जैसे लोग ईश्वर की सेवा करते हैं, हम इनका जो है सेवा किए। ये बहुत छोटे से हम लोग कंक्रीट के जंगल में हम लोग बसते हैं और मुंदीचक में आप जब मेरे चारों ओर ऊपर से देखेंगे तो आपको दूर दूर तक पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं मिलेगा। हमारे एक संजोग से एक ताड़ का पेड़ है, इसी में इसके माता पिता ने घोंसला बनाया और ये दोनों जो है बहुत छोटे में, मतलब समझिए कि पंख भी ठीक से नहीं हो पाया था, वो पेड़ से गिर गया। तो जिसके कारण जो है एक तो एकदम लग रहा था दोनों ही मर जाएगा। रात्रि में उठा के लाए, इसको 2 महीना तक इसका सेवा किए और सेवा किए। कभी भी किसी भी जीव को अगर आप मनुष्यों द्वारा सेवा किया जाता है तो वो जो है पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूल नहीं हो पाता, वो कमज़ोर हो जाता है, इंसानों का आदत हो जाता है और वो फिर शिकार करने और बाकी चीज़ में ही होता है। मगर इसके साथ सबसे अच्छा चीज़ क्या रहा है कि इसको हम पूरे गर्मी में भी और बाकी चीज़ों में भी छोटे अवस्था में ही छत पे ही रख के
एक इसके ऊपर रहा, एक इसके ऊपर रहा। हम ऊपर ही ये टायर लगाए हुए हैं, टायर के अंदर ही इसको रखे। तो ये क्या हो गया कि पर्यावरण अनुकूल जो है, जो माहौल होता है, और चूँकि ये हैबिटेट ही है उसका, इस पक्षी का, तो इसी में ये रहा। तो अब जो है प्राकृतिक वास में शिकार करने में भी सक्षम है, उड़ने में भी सक्षम है, और थोड़ा लगाव हमसे हो गया है चूँकि नज़दीक बचपन से रहा है। तो ये बीच बीच में सुबह या शाम जब छत पे हम जब भी आते हैं तो ये दूर से उड़ करके आ जाता है। 3 है अभी मेरे पास। एक 12 नंबर रेलवे लाइन के ट्रैक में एकदम गिरा हुआ था। तो रात में एक बच्ची फ़ोन की थी, तो प्रियदर्शनी करके है, तो फिर हम गए, एक वहाँ से लेके आए थे। मगर संजोग है कि तीनों जो है ना यहाँ पर मेरे पास पूर्ण स्वस्थ है। और आज एकदम अभी आप देखे होंगे वीडियो में कि एकदम जैसे ही हमको छत पे देखता है, हाथ हिलाते हैं तो समझ जाता है भोजन मिलेगा, तो ये मेरे पास आ जाता है। कब से इससे दोस्ती है? ये लगभग जो है 2 महीने हो गए मेरे पास इन दोनों को, तीनों को। और अब तो हमको लगता है कि जैसे कभी कभी 2 दिन 3 दिन अब गायब हो जाता है, कभी कोई आया, किसी दिन कोई नहीं आया, तो चिंता भी होता है कि देखिए कहाँ चला गया। मगर खुशी भी होता है कि अब ये जो है अपने माहौल में जो है ये जीवन यापन करेगा, और अब ढल चुका है मतलब अपने माहौल में रहने के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है दीपक कुमार, गंगा प्रहरी स्पेयर हेड, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से हैं हम।